गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए आज का हम लोग का नया टॉपिक, ये हम लोग एक सीरीज लेके चल रहे हैं क्लास 10th का और क्लास 9th। तो फिलहाल आज एक क्लास 10th का एक अगला टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र। अब देखिए मनुष्य का पाचन तंत्र जो होता है ये क्लास 10th का जो है ये पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में एक टॉपिक है। इसके पहले हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे, अब ये टॉपिक है। आप देख सकते हैं जो है ये देखिए ये क्लास 10 का ये टॉपिक हम लोग का है, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, आहार नाल की लंबाई क्या होती है? सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन होता है कि आहार नाल की लंबाई होती कितनी है। तो बच्चों को में डाउट होता है कि आखिर कितना हो सकता है ये। तो देखिए जो आहार नाल की जो लंबाई होती है वह 7 से 9 मीटर, ये देखिएगा 7 to 9 मीटर आहार नाल की लंबाई होती है। उसके बाद इस आहार नाल के पार्ट क्या क्या है? देखिए सबसे पहला अगर देखा जाए हमारा आहार नाल माउथ कैविटी से मुख गुहा से एनस तक मतलब गुदा तक क्या होता है, आहार नाल की लंबाई होती है। अब अगर देखा जाए क्या क्या पार्ट होते हैं, देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द माउथ। ये क्या है? माउथ। माउथ का जो फ्रंट पार्ट होता है अगर देखा जाए दिस इज लिप। लिप के दो भाग, अपर लिप एंड लोअर लिप। लिप को जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो क्या टीथ हम लोग को दिखता है, दांत दिखता है। दांत के ठीक जब खोलेंगे तो उसके अंदर क्या टंग, जीभ दिखता है। उसके बाद पैलेट, तालू दिखता है। फिर उसी के अंदर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां होती हैं। अब देखा जाए यहां पर दांत के बाद अगर देखा, ये देखिए ये लार ग्रंथि आपको दिखाया गया है, सलाइवरी ग्लैंड। 3 जोड़ी याद रखिए होता है ये 3 पेयर्स। लार ग्रंथि कितनी होगी? 3 पेयर। आगे देखते हैं हम लोग जो है, देखिए ग्रास नली। ग्रास नली आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। जब अगर हम माउथ को ओपन करेंगे यहां पर ये तो आपको अंदर क्या लैरिंक्स दिखाई दे रहा होगा। यह लैरिंक्स जो होता है याद रखिएगा, जिसको हम लोग लार ग्रंथि या ग्रास नली के ठीक पीछे यहां पर क्या होती है, लटकी होती है। ऐसे क्या होती है, लटकी होती है। ठीक। अब देखिए ग्रास नली यही, उसके बाद और भागी है ये फूड पाइप। ये है, ये आपका फूड पाइप है, याद रखिएगा ये फूड पाइप। और ग्रास नली की खास बात क्या होती है कि ग्रास नली केवल क्या करती है, भोजन को पुशअप करती है। मतलब इसमें किसी प्रकार कोई डाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद जैसे आएंगे हम लोग, देखिए ये अष्टमच। अष्टमच को हम लोग बोलेंगे आमाशय। आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह हमारे शरीर में उदर गुहा में लाइटली लेफ्ट मतलब बाईं तरफ क्या होती है, ये लोकेट होती है आमाशय। बात करते हैं हम लोग ये ग्लैंड्स। देखिए आमाशय के आप यहां जब साफ साफ दिखाई दिया गया है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यह पत्तीनुमा जो संरचना होता है, पत्तीनुमा जो संरचना होगा, ये इसी संरचना क्या बोलेंगे हम, पैनक्रियास मीन्स अग्नाशय। अब यह अग्नाशय की बात किया, पूछा अग्नाशय है क्या, तो आप क्या बताएंगे, अग्नाशय हमारे शरीर की सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, मतलब शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, पैनक्रियास। और अगर पैनक्रियास की बात किया जाए तो पैनक्रियास क्या होता है, दिस इज द मिक्स ग्लैंड। ये क्या होता है, ये मिक्स ग्लैंड होती है। मिक्स ग्लैंड का मतलब ये होता है यह मिश्रित ग्रंथि होती है जिसमें आधे भाग से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जबकि आधे भाग से एंजाइम का सिक्रेशन होता है। इसी तरीके से अगर इधर देखा जाए, यहां देखिए लीवर। अब देखिए लीवर की काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए लीवर के बारे में क्या जानते हैं आप, लीवर है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि जो यकृत होता है, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि के साथ साथ दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। यह क्या है, यह सबसे बड़ी अंग भी है
और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है ये देखिएगा। लीवर ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेशन, पाचन में अगर देखा जाए तो लीवर एक बिजीस्ट ऑर्गन है, एक व्यस्त अंग भी होता है। लीवर के जैसे हम नीचे इस सारे भाग में देखेंगे, इसी में एक लोकेट होता है जो चिपका होता है ऐसे, इस तरह क्या यहाँ चिपका होता ही है। यह हमारा भाग जो होता है पित्ताशय। अब देखिए पित्ताशय से क्वेश्चन क्या पूछा गया है। लीवर का देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, सबसे इसका महत्वपूर्ण काम क्या होता है? पित्त। ये देखिए पित्त रस जो होता है इसको बोलते बाइल जूस। बाइल जूस को बनाता कौन है, याद रखिएगा, इसका फॉर्मेशन कौन करता है। ये बात हमेशा आपको याद होना चाहिए कि लीवर में बाइल का फॉर्मेशन होता है और पित्ताशय में क्या होता है, बाइल स्टोर होता है। यह बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि पित्ताशय कहां पर इकट्ठा होता है। तो याद रखिए लीवर के भाग में क्या होता है, इसका नाम पित्ताशय, पित्त धराशय मतलब पित्त का आशय, स्टोर पार्ट ऑफ द बाइल जूस। यह बाइल जूस का स्थान मतलब ये क्या स्टोर होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आहार नाल का सबसे लंबा और सबसे बड़ा भाग की अगर बात किया जाए तो केवल इंटेस्टाइन की अगर बात किया जाए, ध्यान रखिएगा, यह जो इंटेस्टाइन होता है, ये इंटेस्टाइन आंत या अतड़ी इस नाम से जाते, ध्यान रखिएगा, जो आपको यहां पर दिखाया गया, ध्यान क्षुद्रांश के नाम से भी दिखा गया है। यह जो इंटेस्टाइन होता है, इनके दो भाग होते हैं, एक छोटी आंत, दूसरी बड़ी आंत। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है जबकि बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है। अब बात की छोटी आंत की लंबाई होती कितनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए छोटी आंत की लंबाई लगभग करीब 7.5 मतलब 7 से 7.5 मीटर केवल अकेला। यह कौन है, छोटी आंत की लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। जबकि बड़ी आंत की अगर बात किया जाए, लार्ज इंटेस्टाइन की बात किया तो 1 से 1.5 मीटर। ये देखिए 1 and 1.5, 1 से 1.5 मीटर की लंबाई होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, छोटी आंत बड़ी जबकि बड़ी आंत छोटी होती है। अब छोटी आंत के भाग की अगर बात किया जाए, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला डियोडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। अब देखा जाए यहां दिखाया जाए कि डियोडेनम जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रहणी, ये देखिए, दूसरा जेजुनम, ये तीसरा इलियम। तो ग्रहणी इस छोटी आंत का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको जो पक्वाशय। देखिए पक्वाशय शब्द इसलिए कहा गया है कि लगभग भोजन का अधिकांश पार्ट या 60% पार्ट क्या होता है, इसी ग्रहणी क्या होता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक, तो डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद अगर देखा जाए बड़ी आंत की बात देखा जाए, ये दिस इज द लार्ज पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, अर्थात ये बड़ी आंत जो होता है, तो बड़ी आंत जो होता है इनके भी 3 भाग होते हैं। ठीक, इनका 3 भाग क्या देखते हैं हम लोग जो है, देखिए पहला क्या, कोलन, सीकम, फिर रेक्टम। ये देखिए कोलन, सीकम, रेक्टम, दिस इज द 3 पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, जिनमें से यह रेक्टम जो होता है, इस रेक्टम को हम लोग बोलते हैं मलाशय। देखिए नाम भी तो स्पष्ट है, मलाशय, मल धन आशय, अर्थात मल का यहाँ पे क्या होता है, आशय। तो ये टोटल जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं, जो पूर्ण रूप से पच नहीं पाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या मलाशय में आकर इकट्ठा, जो यहां आपको दिखाया गया है, दिस इज द मलाशय। अब देखते हैं क्या है, देखिए इसी में क्या होता है, भाग यहां दिखाया गया है, ये वाला पार्ट में, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसको देखिए बोलते हैं अपेंडिक्स, या हिंदी में कृमि रूपी परिशेषिका।
कृमि रूपी प्रश्न इसका क्या है, इनसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर के एक ऐसे अंग का नाम होती है जो क्या होता है, दिस इज द वेस्ट आर्गन। इसका मतलब क्या, वेस्टिजियल आर्गन। वेस्टिजियल आर्गन का मतलब क्या होता है, अवशेषीय अंग। यह पहले पाया जाता था और सक्रिय था, लेकिन अब क्या अभी पाया जाता है, लेकिन क्या है, दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म। यह क्या होता है, यह हमारे शरीर में एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। यह वेस्टिजियल आर्गन ग्रुप में यहाँ पर उपस्थित होता है। तो हमने क्या देखा कि टोटल आहार नाल जो होता है, आहार नाल की लंबाई 7 से 9 मीटर। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की बात किया जा रहा है कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में इतना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सबके बारे में डिटेल एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। याद रहे, फिर से बता दें हम, ये क्लास 10th और 11th का एक चैप्टर चल रहा है, ये है जो हमने बताया था लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th में, ठीक। और ये एलिमेंट्री कैनाल टॉपिक चल रहा है। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए आज का हम लोग का नया टॉपिक, ये हम लोग एक सीरीज लेके चल रहे हैं क्लास 10th का और क्लास 9th। तो फिलहाल आज क्लास 10th का एक अगला टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र। अब देखिए मनुष्य का पाचन तंत्र जो होता है, ये क्लास 10th का जो है, ये पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में एक टॉपिक है। इसके पहले हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे, अब ये टॉपिक है। आप देख सकते हैं जो है, ये देखिए, ये क्लास 10 का ये टॉपिक हम लोग का है, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन